मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मूल अधिकार, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसमें मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। मूल अधिकार प्रत्येक नागरिक के क्या क्या होते हैं, उसके संबंध में हम आपको वन बाय वन करके कौन सा अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है, अर्थात कि अनुच्छेद में भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। साधारण जो अनुच्छेद है 12 से 13 तक, उसमें 12 में परिभाषा दी गई है मूल अधिकारों की, और 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। जो मूल अधिकार है मुख्य रूप से अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। तो अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, 14 से लेकर के 18 तक के बीच में है। 14 से लेकर के 18 तक के बीच में क्या है? समता का अधिकार, अर्थात की समानता, आर्टिकल 14 से 18। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात कि कानून के नज़रों में सभी समान रूप से रहेंगे, अर्थात कि कानून सबके लिए बराबर एक समान है। आर्टिकल 14 में ये प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 15 में मुख्य रूप से मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेदीकरण यानी कि करने के लिए प्रतिषेध करता है आर्टिकल 15। भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर विभेद करने को प्रतिषेध करता, अर्थात की रोकता है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अर्थात कि लोक नियोजन पब्लिक मतलब जो है सरकारी जो नौकरियां हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब कि हर एक व्यक्ति है जो उसमें समान रूप से अधिकार रखते हुए अप्लाई कर सकता है, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है। ये है लोक नियोजन में, नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 17 भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अर्थात की छुआछूत खत्म करता है, अर्थात की कोई भेदभाव आपस में नहीं करेगा। छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत इसमें जो है आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधि जो दी गई थी, उपाधियों का अंत करने का इसमें प्रावधान किया गया है। ये रहा समानता का अधिकार, समता का अधिकार। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो है मूल अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वातंत्र्य अधिकार। ये है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, अनुच्छेद अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 के बीच में हम आपको अलग अलग करके बताते हैं। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 19, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात कि कुछ अधिकारों को संरक्षित करते हुए उनको कुछ विषयों को संरक्षित करते हुए वाक स्वतंत्र, अर्थात कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करता है आर्टिकल 20। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है इसमें। मतलब अपने जीवन को मर्जी से त्याग सकते हैं और जी सकते हैं। जैसे कि बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना भी इसी में आता है कि अब अपनी मर्जी से अगर कोई डोनेट कर रहा है तो प्राण, यहाँ तक कि अपनी मौत भी किसी के नाम अपनी मर्जी से दे रहे हो तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बॉडी का पार्ट किसी को दे सकते हो, ये भी इसी में आता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है ये आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 कह शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 कह जो है शिक्षा से संबंधित अधिकार अनिवार्य है भारतीय संविधान का, ऐसा कहना है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है आर्टिकल 22। ये था
19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में प्रावधान करता है। ये भी एक मूल अधिकार है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, यदि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके भी आपके प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं। ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से लेकर के 24 तक है। आपकी 2 अधिकार ऐसे हैं मूल अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। और कारखानों आदि में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, अर्थात कि अवयस्क बच्चों को कारखानों में मजदूरी नहीं करवा सकते हो, वो प्रावधान करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 24। भारतीय संविधान का आर्टिकल 24 ये प्रावधान करता है कि आप जो है कारखानों में नाबालिग बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हो। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार में एक और अधिकार जोड़ते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं 25 से 28 तक, वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है प्रत्येक नागरिक को। आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य का आयोजन करना है तो प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 26। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। आर्टिकल 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 28। ये है जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक जो आर्टिकल है भारतीय संविधान के प्रावधान करते हैं धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है आर्टिकल 29 से 31 तक, 29 से 31 तक आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 29 क्या प्रावधान करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अगर है भारत में तो उनको संरक्षित करता है अल्पसंख्यक वर्गों को, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संरक्षित करता है आर्टिकल 30। और 31 को निरस्त कर दिया गया है। और बढ़ते इसी क्रम में आगे कुछ विधियों की व्यावृत्तियां। 31 क से लेकर के 31 ग। तो 31 क जो प्रावधान करता है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। अब बढ़ते हैं आगे वाले मूल अधिकार में। मुख्य रूप से सार्वजनिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 तक। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए उपचार। और 34 में है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन करने का प्रावधान करता है आर्टिकल 34। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो हमने बताया था अभी आपको मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है और जो ये प्रावधान करता है भारतीय संविधान के आर्टिकल के अनुसार। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।